हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ प्रश्नावली 1.3 समुच्चय जिनको इंग्लिश में सेट्स कहते हैं, इनका फर्स्ट नंबर जो है वो क्वेश्चन देखिए। कहता है कि रिक्त स्थानों में जो है वो प्रत्येक ये जो है वो उपसमुच्चय और जो है वो उपसमुच्चय न है, उनको जो है वो आपको सही कथन जो है वो आपको बताना है। क्लियर? तो चलिए आपको हम जो है उपसमुच्चय का जो है वो डिफिनीशन, जिनको इंग्लिश में हम जो है वो सबसेट कहते हैं, इनका जो है वो डिफिनीशन बताए थे। तो अगर आप नहीं देखें तो पहले जो है वो 1.3 का इंट्रोडक्शन देख लीजिए, फिर ये जो है वो देखिएगा। क्लियर? चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमें जो है वह बताना है ये 2 3 4 क्या ये उपसमुच्चय है किनका? तो ये 1 2 3 4 5 हम जो है वो देख लेंगे। इनका जो है वह इस ये जो है वह सेट का जो है वह इस समुच्चय का जो है वो हर एक मेंबर जो है वो इसमें उपस्थित होना चाहिए। तो देखिए 2 3 4 है, 2 3 4 यहाँ पे है, इनका जो है वो हर एक मेंबर जो है वो इसमें मौजूद है। तो ये हमारा क्या होगा? ये इनका उपसमुच्चय होगा। वेरी सिंपल था। क्लियर? अब देखिए, या नहीं तो आप ऐसा भी जो है वो लिख सकते हैं, अब ये जो है वो 2 3 4 ये बिलोंग करता है ये सेट से। 1 2 3 4 5 इनका मतलब समझे ना कि ये जो है वो इनके अंदर में है। क्लियर? अब देखिए क्या इनका जो है वो ये उपसमुच्चय है। हल दे दीजिएगा फिर इनको हल करिएगा। तो ये हमारा ए बी सी है और ये बी सी डी है। देखिए वो आप जो है वो ए, चूंकि ए जो है वो इसमें बिलोंग करता है, ये हमारा इस समुच्चय में बी सी डी में बिलोंग करता है। ये तो बी तो ए बी सी डी ए तो है नहीं किया यहाँ पे, तो ये नहीं बिलोंग करता है। ये हमारा उपसमुच्चय होगा कि उपसमुच्चय नहीं होगा। क्लियर? अब देखिए हल दे दीजिए। यहाँ से बच्चे को समझने में दिक्कत होता है, लेकिन आपको जो है वो हम है आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। कहता है एक्स सच दैट आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक जो है वो विद्यार्थी, कक्षा 11th का जो है वो एक विद्यार्थी है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है वो ये क्या दिया हुआ है, कक्षा 11th का जो है वो 11th का जो है वो एक विद्यार्थी है। ठीक है? 11th का जो है वो एगो विद्यार्थी है। ठीक है? और देखिए एक्स सच दैट आपके विद्यालय का जो है वो एक विद्यार्थी, ये जो है वो क्या दिया हुआ है, तो हमको बताना है कि ये दिया हुआ है आपके आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। पहले ये बताइए, जो पूछते हैं वही बताइए, अपना मन से नहीं अभी बताना है। पहले ये बताइए विद्यालय में ही जो है वह क्लास 11th आएगा। बोले यस या नो? आप कहेंगे यस सर। विद्यालय में ही जो है वो क्लास 11th आएगा ना, तो विद्यालय में जो है वो 11th भी होगा, 12 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा। अगर 1 से 12 तक होगा तब, है कि ना है? ये जो है वो विद्यालय में ही जो है वो क्लास 11th जो है वो आएगा। जब इस विद्यालय में ही जो है वो क्लास 11th आएगा, तो कहता है आपके विद्यालय का जो है वो एक विद्यार्थी। तो जब ये 11th जो है वो क्लास विद्यालय में आएगा, तो इसमें जो भी बच्चा होगा इस विद्यालय में भी होगा ना, अर्थात ये जो है वो यानी क्या होगा, इनका जो है वो सबसेट हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए हल दे दीजिए इनका जो है वो 4 नंबर में। देखिए कहता है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित जो है वो एक वृत्त, किसी समतल में जो है वो स्थित जो है वो क्या है, तो एक वृत्त है। क्लियर? तो चलिए ये जो है वो बोला नहीं है कि वृत्त की जो है वो कितना त्रिज्या सब जो है वो दिया हुआ है, समतल में जो है वो एक वृत्त है। ठीक है? तो ये जो है वो ये हम जो है वो ले लिए हैं एक्स सच दैट एक समतल में जो है वो समतल में वृत्त है जिनकी त्रिज्या जो है वो एक इकाई है। अब देखिए एक जो है वो वृत्त है, इनकी त्रिज्या जो है वो एक इकाई है। क्लियर? क्या इनका जो है वो समुच्चय होगा? ये जो है वो इसमें उपस्थित होना चाहिए। तो इसमें जो है वो त्रिज्या तो एक ही जो है वो इकाई दिया हुआ है। अब देखिए इसमें जो है वो समतल में जो है वो स्थित एक वृत्त है, इनका जो है वो ये भी वृत्त हो सकता है, या फिर इनसे बड़ा भी हो सकता है, या फिर इनसे बड़ा भी हो सकता है। इसमें तो जो है वो स्पष्ट तो नहीं किया हुआ है कि त्रिज्या 2 सेंटीमीटर या फिर 4 सेंटीमीटर या फिर 5 इकाई 10 इकाई, कुछ भी तो नहीं संकेत किया हुआ है। क्या ये जो है वो इनके अंदर में होगा? कैसे होगा? ये इनके अंदर में होगा ना, इसीलिए ये हमारा ये उपसमुच्चय नहीं होगा। ये साइन हम दे देंगे। अब देखिए इनका नेक्स्ट बोलता है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। अब देखिए किसी समतल में जो है वो स्थित एक त्रिभुज है, हम जो है वो एक त्रिभुज है वो ले लिए है। अब जब एक्स समतल एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में जो है एक स्थित आयत है,
अब देखिए बुआ, क्या इनका जो है वो ये सबसेट होगा, इसमें जो है वो 3 गो भुजा है, इसमें जो है वो 4 गो भुजा है। जब ये जो है वो इसमें 3 गो भुजा है और इसमें जो है वो 4 गो भुजा है, तो खैर इनसे जो है वो ये इस तरीका से जो है वो हम नहीं इनको जो है वो चेक कर सकते हैं। तब जो है वो हम कैसे जो है वो चेक करेंगे सर? देखिए, क्या ये जो है वो इनके अंदर में जो है वो आ पाएगा? कैसे आ पाएगा? ये नहीं आएगा। ये हमारा त्रिभुज है, ये हमारा क्या आयत है, तो दोनों जो अलग-अलग हमारा फिगर है, इसीलिए ये हमारा सबसेट नहीं होगा। हल दे दीजिए। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? तो एक समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए, हम जो है वो समबाहु त्रिभुज में जो है वो समबाहु त्रिभुज में जो है वो सब भुजा बराबर होता है। क्लियर? एक्स सच दैट एक्स समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब देखिए, इसमें जो है वो एक त्रिभुज जो है वो बोला है, तो वो त्रिभुज ये नहीं बोला है कि वो त्रिभुज कैसा है, तो वो जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो मान के चलिए हम जो है वो ये मान लेते हैं, इसमें जो है वो समबाहु त्रिभुज भी होगा और समकोण त्रिभुज भी होगा। क्लियर? और हमारा जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज भी होगा, इनका दो भुजा बराबर होता है। और हमारा विषम ये जो है वो तीनों जो है वो हम ले लेते हैं, और भी जो है वो बहुत सारा जो है हो जाएगा। देखिए, ये इनके अंदर में आता है तो बिल्कुल ये इनके अंदर में आ जाएगा, तो ये इनका सबसेट हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 7 नंबर, कहता है एक्स सच दैट एक्स एक जो है वो समप्राकृतिक संख्या है। तो समप्राकृतिक संख्या ये जो है वो बोला है, तो समप्राकृतिक संख्या, तो समप्राकृतिक संख्या क्या आएगा? तो ये हमारा 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीका से ये सब आएगा क्या? और एक्स सच दैट एक जो है वो पूर्णांक है, तो पूर्णांक में हमारा जो है वो माइनस वाला भी जो है वो नंबर आएगा, प्लस वाला भी आएगा। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 बोलिए यस या नो? ये सब आएगा। अब बताइए, ये यहाँ पे जो है वो ये 2, 4, 6, 8, 10 है, ये 2 भी है, आगे 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, 10 भी होगा। ये क्या है? ये इनके ये जो है वो ये समुच्चय इसमें जो है वो उपस्थित है, कि हमारा इनका सबसेट ये हमारा उपसमुच्चय हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए वो ये 2 नंबर में जो है वो ये इनसे बिलोंग नहीं करेगा, ये जो है वो सबसेट होगा, ये तो हमारा उपसमुच्चय नहीं ना होगा ये वाला में ने। इनको जो है वो साइन जो है वो ठीक कर लीजिए, हम जो बताए होंगे सही है, बट यहाँ पे जो है वो लिखने में जो है वो हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए, तो आप इनको ठीक कर लीजिए। अब इनका 2 नंबर देखिए, कहता है जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या फिर असत्य है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला में है ए, बी, क्या ये जो है वो उपसमुच्चय न है? किन का? ये बी सी ए का। हम जो है वो देख लेंगे कि ये जो है वो है नहीं, ये जो है वो इसमें उपस्थित होगा तो ये उपसमुच्चय होगा, ये जो है वो वाला इसमें उपस्थित नहीं होगा, ये वाला नहीं, ये हमारा समुच्चय। ये हमारा ए भी है, यहाँ पे देखिए ए भी है, ये जो है वो इनके अंदर में उपस्थित है, ये हमारा क्या है? इनका उपसमुच्चय, बट ये उपसमुच्चय नहीं बोला है, इसीलिए हमारा कथन असत्य हो जाएगा। क्लियर? अब इनका दूसरा नंबर देखिए, ए ई ये जो है उपसमुच्चय है, हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। दूसरा नंबर में है ए ई, क्या ये उपसमुच्चय है? एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर जो है वो क्या क्या होता है? ए ई आई ओ यू। अब देखिए, तो ए ई है, ए ई यहाँ पे जो है उपस्थित है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, इनका ये उपसमुच्चय है। क्लियर? अब यहाँ पे हल दे दीजिएगा फिर इनको हल करिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 3 में है ना, ये 1, 2, 3, क्या ये उपसमुच्चय है? 1, 3, 5 का। इनका जो है वो हर एक नंबर इसमें होना चाहिए, तो 1 है, 1 है, 3 भी है, 3 भी है, 2 जो है वो इसमें है, इसमें जो है वो न है, ये हमारा उपसमुच्चय न है, ये जो उपसमुच्चय दिया हुआ है, इसलिए ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। क्या होगा? असत्य हो जाएगा। अब देखिए, हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। तो ये हमारा दिया हुआ है समुच्चय ए, ये हमारा उपसमुच्चय है ए बी सी का। देखिए इसमें है, इसमें भी ए है, तो ये हमारा क्या होगा? सत्य हो जाएगा, सत्य होगा। क्लियर? अब देखिए हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। ये हमारा समुच्चय ए है, कहता है ये बिलोंग करता है ए बी सी से। बिलोंग मतलब ये हो गया, ये डिटो इसमें जो है वो होना चाहिए। ये हमारा क्या है? समुच्चय ए है, इसमें जो है वो समुच्चय है नहीं है, ये जो है वो खुद एक समुच्चय जो है वो ए जो है वो इनका अवयव है, इस समुच्चय का जो है ए क्या है? अवयव है, बट ये जो है वो ये समुच्चय में जो है वो दिया हुआ है, इसलिए हमारा कथन क्या हो जाएगा?
असत्य हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये असत्य लिख दीजिए। क्लियर। अब देखिए हमारा इनका 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर में क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक 6 से कम बोला एक सम प्राकृतिक संख्या। हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या, तो 6 से कम क्या सब होगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 6 तो नहीं होगा, ये दोनों जो है वो सम संख्या है। क्या ये जो है उपसमुच्चय है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या जो 36 से विभाज्य करती है। तो 36 से जो है विभाज्य क्या सब जो है वो करती है। ये हमारा 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 6 36, 6 भी करेगा, 9 चौके 36, 9 भी करेगा, 12 तिया 36 और 18 दूनी के 36। अब देखिए ये 2 4 इसमें भी जो है वो 2 4 मौजूद है, इसीलिए ये कथन हमारा क्या होगा, सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा 1 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मान लीजिए कि a इज इक्वल टू ये हमारा समुच्चय दिया हुआ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों सही नहीं है। तो ये जो है वो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 4। क्या ये हमारा समुच्चय एक का, ये हमारा क्या है 1 2 और ये 3 4 और ये 5 है, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो इनके अंदर में उपस्थित होना चाहिए, तब नहीं ये जो है वो हमारा समुच्चय होगा। ये जो है वो कर्ली ब्रैकेट में 3 4 है और कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे 3 4 है, ये हमारा क्या है, तो सही है। ये हमारा क्या है, तो सही है। ये हमारा क्या है, तो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वह लिख दीजिएगा, ये हमारा क्या है, तो सही है। निम्नलिखित में से कथन जो है वह सही नहीं है और क्यों। जो सही नहीं होगा ना उनका जो है वो हमें कंडीशन जो है वो बताना है, ठीक है। ये लिख दीजिएगा, ये हमारा सही है। ये क्या है, तो सही है। क्लियर। अब देखिए अब हमारा नेक्स्ट जो है वो दूसरा नंबर देखिए, क्या ये इनमें जो है वो बिलोंग करता है। तो हम जो है वो चेक कर लेते हैं। देखिए वो यहाँ पे जो है ना, देखिए हम जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। क्या जो है वो मिस्टेक कर दिए, ये जो है वो इनके अंदर में उपस्थित होगा, इनका मतलब ये हो गया ये बिलोंग कर जाएगा। क्या होगा, ये बिलोंग कर जाएगा। बट यहाँ पे क्या है 3 और 4 है, ये जो है वो समुच्चय के अंदर में 3 और 4 है। यहाँ पे 3 और 4 है नहीं है, ये जो है वो समुच्चय में 3 और 4 दिया हुआ है। ये समुच्चय के अवयव जो है वो 3 4 है, इसीलिए यहाँ पे 3 4 होना चाहिए। ये हमारा सही नहीं है। क्या है, तो सही नहीं है, ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्यों, चूंकि चूंकि ये जो है वो हमारा ये 3 4 ये हमारा ए में बिलोंग नहीं करता है। 3 और 4 जो है वो ए में बिलोंग नहीं करता है। क्लियर। चलिए अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर। दूसरा हम कहता है 3 और 4 जो है वो ये ए में जो है वो बिलोंग करता है। तो चलिए हम जो है वो इनको चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये जो है वो 3 4 जो है वो ये पूरे जो है वो ए के अंदर जो है वो होना चाहिए। ये पूरे यहाँ पे 3 4 जो हमारा उपस्थित है, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, ये सही है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा देखिए ये वाला कथन देखिए, ये क्या है, उपसमुच्चय जो है वो क्या है, तो 3 4 है। ये जो है वो क्या इनका जो है वो हमारा सबसेट है। तो हम जो है वो ये देख लेंगे। ये जो है वो अब ये देखिए 2 को जब ब्रैकेट लगल रहेगा ना तब देखे देखेंगे ये दोनों जो है वो उपस्थित होना चाहिए। देखिए ये 3 4 है, ये जो है वो इनका क्या है, सबसेट है। ये भी हमारा क्या है, तो सही है। ठीक है। अब देखिए क्या एक जो है वो एस बिलोंग करता है, एक यहाँ पे है, ये भी हमारा क्या है, सही है। क्लियर। अब देखिए एक जो है वो ए का सबसेट है, एक जो है वो इनके अंदर में है। एक जो है वो क्या बोल रहा है, इनका सबसेट है। एक जो है वो बिलोंग टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो एक बिलोंग टू होना चाहिए। बल्कि ये जो है वो क्या बोल रहा है, ये जो है वो सबसेट बोल रहा है। सबसेट होने के लिए इनको जो है वो ब्रैकेट में जो है वो लिखना पड़ेगा, इसीलिए ये हमारा गलत है। ये क्या है, तो गलत है। क्यों, क्योंकि ये जो है वह एक जो है वो बिलोंग टू ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो एक बिलोंग टू ए होना चाहिए। हाँ समझे ना। ये जो है वो ये क्यों गलत था, ये भी जो है वो आप समझ गए ना कि ये जो है वो हमारा इनमें बिलोंग टू होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये पे जो है वो 3 4 ब्रैकेट में जो है वो दिया हुआ है, इसीलिए। अब देखिए 1 2 5 क्या इनका जो है वो सबसेट है,
देखिए 1 2 5 ये जो है इनका सबसेट है, तो ये कथन तो हमारा सत्य हो जाएगा, अर्थात ये सही है। देखिए 1 2 5 हाँ 1 2 5 जो है वो इनमें बिलोंग करता है। ये देखिए ये जो है वो पूरे समुच्चय दिया हुआ है, ये पूरे समुच्चय जो है वो एम होना चाहिए। तो देखिए 1 2 5 वाला तो हमारा ना ये अलग अलग जो है वो दिया हुआ है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये असत्य हो जाएगा या फिर सही नहीं है, या फिर जो है वो आप गलत जो है वो लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो है वो क्यों गलत है, क्योंकि क्योंकि ये 1 2 5 जो है वो हमारा क्या है, ये 1 2 5 जो है वो इनका सबसेट है। 1 2 5 ये हमारा इनका सबसेट है, यानी 1 2 5 इनके अंदर में है, 1 2 5 इनके अंदर में है, तो ये हमारा सबसेट हो जाएगा। अब देखिए क्या 1 2 5 इनका 1 2 3 इनका सबसेट है। यहाँ पे देखिए 3 तो है भी नहीं, क्या 1 तो 2 है बट 3 नहीं है, ये भी हमारा क्या है, गलत है। ये क्या है तो गलत है, क्योंकि 3 जो है वह एक अंदर में जो है वो बिलोंग नहीं करता है, 3 एक अंदर में बिलोंग नहीं करता है। क्लियर? अब देखिए 5 जो है वह एक अंदर में जो है वह बिलोंग करता है, तो 5 जो है वो एक अंदर में तो है नहीं। 5 जो है वो हर एक सेट का जो है वो क्या होता है, सबसेट होता है, ये हमारा क्या है, गलत है। और क्योंकि 5 जो है वह क्या होता है, हर एक सेट का जो है वह सबसेट होता है। अब देखिए 5 जो है हर एक सेट का सबसेट है, तो ये ए का जो है सबसेट है, बिल्कुल जो है वो हमारा सबसेट हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा ये सही है। इस तरीका से जो है वो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 4 नंबर है। 4 नंबर निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय जो है वो लिखने के लिए कहता है। उप समुच्चय निकालने का जो है वो फॉर्मूला बताए थे, 2 पावर क्या होता है, n होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एगो अवयव है, ये क्या होगा, 2 पावर 1 हो जाएगा, यानी कि 2 जो है वो इनका उप समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारा एम है, ये ए दिया हुआ है। ठीक है, तो उप समुच्चय जो है वह लिख दीजिएगा। देयरफॉर ये उप समुच्चय, तो इनका उप समुच्चय क्या होगा, तो एक हमारा क्या होगा, 5 हो जाएगा, एक क्या होगा तो 5 होगा, और एक स्वयं जो है वो ए हमारा हो जाएगा, एक हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा 2 होगा, क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इनका दूसरा में, दूसरा में ये ए कॉमा बी दिया हुआ है, तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये इनका उप समुच्चय लिखना है ना, उप समुच्चय, उप समुच्चय। यहाँ पे देखिए ये 2 पावर क्या हो जाएगा, 2, तो 2 पावर 2 कितना होता है, 4, यानी कि 4 गो उप समुच्चय होगा। क्या होगा, 4 होगा। एगो तो 5 जो है वो हर एक जो है वो सेट का उप समुच्चय होता है, एक जो है वो सिंगल सिंगल जो है वो लिख दीजिए, ए हो गया, एक हमारा बी हो जाएगा, और एक जो है वो पूरे हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। 1 2 3 4 गो हो गया। क्लियर? अब इनका 3 नंबर में देखिए 1 2 3 है, हम यहाँ पे उप समुच्चय लिखेंगे, देयरफॉर ये उप समुच्चय, ये जो है उप समुच्चय। यहाँ पे हमारा इनका 8 होगा, 2 पावर 3 8 हो जाएगा, एक तो हमारा 5 होगा, एक सिंगल सिंगल लिख जाए, लिखिए एक, फिर ये 2, फिर ये हमारा 3, और ये एक डबल डबल लिखिए, तो 1 2, फिर ये हमारा 1 3 आएगा, फिर ये 2 3 आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक पूरे समुच्चय हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, 7 1 8 वो हो जाएगा। क्लियर? 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा चौथा नंबर में देखिए, चौथा में क्या है, 5 है, क्या है तो 5 है, तो इनका जो है वो उप समुच्चय, देयरफॉर ये 5 जो है वो खुद का जो है वो उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय। ये हमारा क्या हो जाएगा, इनका हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब 5 मतलब हो गया एक भी एलिमेंट नहीं, तो 2 पावर 0 दे देंगे, तो 2 पावर 0 एक मान होता है, इसीलिए ये हमारा 5 होगा। अब देखिए निम्नलिखित को जो है वो अंतरालों में जो है वो लिखने के लिए कहता है, इनको अंतरालों में जो है वो आपको हम जो है वो बताए थे इंट्रोडक्शन ला में। देखिए आप ये भी याद रखिएगा, ये हमारा क्या है, तो खुला अंतराल है, खुला अंतराल।
क्या है तो खुला अंतराल। खुला अंतराल में हम जो है वो साइन का जो है यूज करते हैं, ये लेस देन और ये ग्रेटर देन का। क्लियर। और ये हमारा क्या है तो बंद अंतराल है। क्या है तो ये बंद अंतराल। क्या है सर, ये बंद अंतराल है। बंद अंतराल में हम लेस देन इक्वल और ये ग्रेटर देन इक्वल का हम यूज करते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। इनका हमारा पहला नंबर में एक्स सच डेट एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है और एक्स का मान जो है वो क्या है, एक्स जो है वो हमारा किन से बिलोंग करता है, रियल नंबर से जो है वो बिलोंग करता है। अब देखिए इनको हम जो है वो लिखेंगे, ये एक्स हमारा जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो देखिए ये वाला जो है वो ये कहाँ गया, ये वाला साइन यूज हुआ, ये हम ब्रैकेट देंगे, ये -4 से देखिए ये वाला जो है वो साइन यूज हुआ है, 4 से ये 6 तक जाएगा, ये जो है वो हमारा हो जाएगा। दूसरा हम देखिए एक्स हमारा किन से बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है, इसमें हम जो लिखेंगे ये वाला जो है वो साइन यूज हुआ है, ओपन वाला देंगे, ये -12 से कितना तक जाएगा, -10 तक जाएगा, ये वाला है इसीलिए हम ये वाला साइन जो है वो यूज करेंगे, ओपन इंटरवल खुला अंतराल। 3 में एक्स हमारा रियल नंबर से बिलोंग करता है और ये देखिए ये हमारा जो है ये वाला है साइन, ये वाला बिग ब्रैकेट देंगे, ये 0 से 7 तक जाएगा, इसमें ये वाला साइन यूज हुआ है, ये हम जो है वह क्या देंगे, ओपन वाला दे देंगे। 3 नंबर हो गया। चौथा हम देखिए ये हमारा एक्स रियल नंबर से बिलोंग करता है, वेरी सिंपल है। और देखिए ये जो है वो हमारा ये वाला साइन का यूज हुआ, ये वाला हुआ है, ये हमारा बिग ब्रैकेट में लिखा है, ये हमारा 3 से 4 हो जाएगा, ये इनका सबका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाएगा, ये हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 6 निम्नलिखित आंकड़ों को जो है वो समुच्चय निर्माण रूप में जो है वो इनको लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारा पहला दिया हुआ है ये खुला अंतराल -3 से ये 0 दिया हुआ है, इनको हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। तो देखिए इनसे पीछे हम जो है वो 5 नंबर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, देखिए इसमें जो है वो आपको हम बताए थे, जब खुला अंतराल लेगा तो हम ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, बंद अंतराल लेगा तो ये वाला हम जो है ब्रैकेट यूज करेंगे। ध्यान से जाओ देखिएगा, इनको हम जो है वो कैसे लिखेंगे, एक्स सच डेट ये एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और एक्स का मान क्या होगा, -3 से जो है बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। ये -3 से जो है बड़ा है एक्स का मान और 0 से छोटा है, ये आंसर हो जाएगा। पहला नंबर हो गया। अब दूसरा हम देखिए ये बिग ब्रैकेट ये 6 से 12 दिया हुआ है, तो इनको हम लिखेंगे एक्स सच डेट ये एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और ये हमारा ये 6 से जो है वो एक्स का मान क्या होगा, 6 के बराबर होगा या फिर उनसे बड़ा होगा और 12 के बराबर या फिर 12 से छोटा होगा। क्लियर, दूसरा नंबर हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर में देखिए ओपन 6 से 12 ये क्लोज है। क्लियर, अब देखिए इनको हम लिखेंगे तो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और देखिए ये हमारा 6 और ये क्या है ओपन इंटरवल है, तो हम जो है ये वाला साइन यूज करेंगे ग्रेटर देन और ये एक्स और ये इधर जो है वो बिग ब्रैकेट है, तो इसीलिए हम जो है वो क्या देंगे, ये हमारा लेस देन इक्वल ये 12 देंगे, ये इनका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा चौथा हम देखिए, चौथा में क्लोज इंटरवल -23 से 5 ओपन दिया हुआ है, इनको हम लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और ये -23 से जो है वो एक्स का मान क्या है बराबर या फिर उनसे बड़ा होगा और 5 से छोटा या फिर 5 से जो है वो छोटा होगा। इस टाइप से जवाब को लिख देना। फिर ये जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए इनका हमारा ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए कौन सा जो है वह सार्वनिक उपसमुच्चय जो है वह प्रस्तावित करेंगे। अब देखिए क्या बोला है, समकोण त्रिभुजों का जो है वह समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का जो है वह समुच्चय। ठीक है, अब देखिए हुआ पहला में समकोण त्रिभुज का जो है वह समुच्चय, ये हमारा जो है वह समकोण त्रिभुज का जो है वह समुच्चय, तो ये हम जो है वो समकोण त्रिभुज ले लिया है और इनका जो है वह ये यूनिवर्सल सेट को जो है वो क्या बोला है, हमको जो है वो कौन इनमें जो है वो प्रत्येक में कौन जो है वो सार्वनिक समुच्चय जो है वो प्रताड़ित करेगा। ये जो ये देखिए समकोण त्रिभुज का जो है वो समुच्चय जो है वो जब इनको हम जो है वो इसमें ये जो है वो यूनिवर्सल सेट जो है वो हम इनका जो है वो लिखेंगे तो हमारा क्या होगा,
ये हमारा होगा सभी त्रिभुजों का जो है वो समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। देखिए वह सब ये समुच्चय, देखिए वह सब जो है वो त्रिभुज का जो है वो समुच्चय में जो है वो समकोण त्रिभुज भी आ जाएगा। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, इनकी सार्वजनिक समुच्चय हो जाएगा। दूसरा हमें क्या बोला, समद्विबाहु त्रिभुज का जो है वो समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु दोनों भुजा जो है बराबर होगा, इनका हमारा यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यही हमारा हो जाएगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा। सभी त्रिभुज में ही जो है वो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा 8 नंबर लास्ट क्वेश्चन कहता है a इक्वल टू ये समुच्चय दिया हुआ है, b इक्वल टू ये, c इक्वल टू ये दिया हुआ है। प्रदत्त है इन तीनों समुच्चय a b c के लिए निम्नलिखित में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। देखिए ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इनमें जो है वो आपको बताना है कि ये जो है वो हमारा इन तीनों समुच्चय के लिए जो है वो इनमें से कौन सा जो है वो ये समुच्चय के लिए जो है वो लिया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो हल लिख दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। ये एमसीक्यू टाइप का है, चूंकि दिया है हमारा a इज इक्वल टू क्या है 135 है, b इज इक्वल टू क्या है 246 है, और c इज इक्वल टू क्या है 0 2 4 6 8 दिया हुआ है। हमको जो है वो यूनिवर्सल सेट जो है वो लिखेंगे, ये जो है वो तीनों को जो है वो मिला के लिख देंगे। ये देखिए 0 0 दे दीजिए, फिर ये 1 1, फिर ये 2 2 हम दे देंगे, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये हम 6 लिख देंगे, 6 के बाद ये 8 लिख देंगे। ये हमारा इनका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। देखिए 0 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद ये 8 है, 0 1 2 3 4 5 6, और ये 6, और हमारा जाओ 0 1 2 3 4 5 6, और ये 8 भी दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारा जो है वो ये क्या होगा, हाँ ये जो है वो हम तो ये यूनिवर्सल सेट जो है वो बना लिया है ना। चलिए ये जो है वो हम बना लिए। अब देखेंगे इसमें हम जो है वो देखेंगे ये क्या है 0 से लेकर 6 तक है, ये तो 8 जो है वो अभी हमारा छूट जा रहा है, ये हमारा नहीं होगा, ये तो 5 तो होबे नहीं करेगा। 4 नंबर वाला देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है वो 7 तो नहीं है चलेगा, 8 भी यहाँ पे है, बट यहाँ पे 0 जो है वो है, बट यहाँ पे जो है वो नहीं है। सार में ये जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट में जो है वो सब आ जाना चाहिए। ये जो है वो हमारा है, ये नया है, समझे ना, ये जो है वो हमारा नया है, इसीलिए ये भी ऑप्शन हमारा सही गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें जो है वो सब हमारा जो है वो अवयव आ जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें सब अवयव जो है वो हमारा आ जाएगा, इसीलिए ये वाला जो है वो सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। इनका हमारा 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 1.3 एक्सरसाइज बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 1.4 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।